નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ચાલુ વર્ષમાં અમલમાં આવેલ નવી સ્વાધ્યાય પોથીમાં ભાગ 1માં ધોરણ 8 હિન્દી વિષયમાંથી પાઠ 1 તેરી હે જમીનનું તમામ પ્રકારના બધા જ પ્રશ્નોનું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 1. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી તેની સામેના ખાનામાં ખરાની નિશાની કરો. नंबर 1. तेरी है जमी काव्य का प्रकार कौन सा है? तो जवाब आवशे प्रार्थना काव्य. नंबर 2. जिस्म शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शरीर. नंबर 3. सबसे बड़ी ताकत वाला कौन है? तो जवाब एक ज आवशे भगवान. नंबर 4. आसमान शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो जवाब थशे धरती. आसमान शब्द का विलोम शब्द होता है धरती. तो विलोम शब्द एटले के विरोधी शब्द. नंबर 5. काव्य में संसार के लिए कौन सा शब्द है? तो जवाब आवशे दुनिया. नंबर 6. काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो जवाब आवशे कृतज्ञता. नंबर 7. वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं. तो जवाब थशे उपसर्ग. नंबर 8. मनुष्यता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो जवाब आवशे ता. नंबर 9. ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जवाब थशे प्रत्यय. नंबर 10. हिंदू धर्म के लोग प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं? तो एक जवाब आवशे मंदिर. प्रश्न नंबर 2. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1. किसकी कृपा से हमें शरीर और प्राण मिले हैं? तो जवाब थशे भगवान की कृपा से हमें शरीर और प्राण मिले हैं. नंबर 2. यह सारा संसार तेरा है ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो जवाब थशे क्योंकि कवि मानते हैं कि पूरी सृष्टि ईश्वर की इच्छा और कृपा से बनी है. हर चीज उस मालिक की देन है. प्रश्न नंबर 3. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1. आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं? मैं भगवान से शांति, ज्ञान, अच्छे संस्कार और सभी के लिए सुख समृद्धि मांगता हूँ. नंबर 2. तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं. इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए. इस पंक्ति का भावार्थ है कि मनुष्य इस संसार में अपनी इच्छा से नहीं परंतु ईश्वर की इच्छा से आता है. इसका अर्थ है कि हमारा जन्म भगवान की इच्छा से हुआ है और हमें अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहिए. नंबर 3. तू बड़ा मेहरबान ऐसा कवि ने किसे कहा है और क्यों? कवि ने ईश्वर को तू बड़ा मेहरबान कहा है क्योंकि ईश्वर ने हमें यह सुंदर प्रकृति, जीवन और ज्ञान दिया है. वह सदा हमारे ऊपर कृपा करता है. प्रश्न नंबर 4. इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए. तो अहींया एक चित्र आपेलू छे અને તેના આધારે આપણે એક નાની કવિતા બનાવવાની છે. મેં અહીંયા આ મુજબ બનાવેલી છે. કવિતા છે बारिश आई खुशियाँ लाई, बच्चों ने मिल खेल रचाई, छाता ले रेनकोट पहना, उछल कूद में मन बहलाया, पानी में छप छप करके सब ने मौसम खूब मनाया.
તો આ રીતે એક નાની મેં કવિતા લખી છે, તે તમારે લખી લેવાની છે। प्रश्न नंबर 5, कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अहींया आपने एक कविता आपेली छे अने तेना आधारे नीचे प्रश्न आपेला छे, तेना आपणे योग्य जवाब करिए। नंबर 1, प्रकृति के हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं। कौन सी पंक्ति का भावार्थ है? तो तेनो आपणे जवाब लखीशुं, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। नंबर 2 में सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है? तो जवाब लखीशुं, ध्यान मग्न। ध्यान अने मग्न आ जोड़ कविता में नहीं। नंबर 3, बादल के लिए इस काव्य में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो तेनो जवाब थशे घन। तो अहींया आपणे जोईशुं तो काव्य में घन मंडल एम बे शब्द भेगा प्रयोजवामां आव्या छे। तो घन शब्दनो अर्थ थाय छे वादळ अने मंडल शब्दनो अर्थ थाय छे समूह अथवा समूहना रूपमां भेगा थवुं, आवो तेनो अर्थ थाय छे। एटले साचो जवाब थशे घन। कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 4, कवि ने हमें ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है और क्यों? जवाब दसे, कवि ने कहा है कि हमें ध्यान लगाकर इस जग की सुंदरता को देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ईश्वर की चतुराई और रचना की सुंदरता का ज्ञान होता है। नंबर 5, कवि ने किसकी शोभा को अद्भुत कहा है और क्यों? कवि ने सूर्य चंद्र, नदियां, झील, फूल आदि की शोभा को अद्भुत कहा है, क्योंकि ये सब प्रकृति की सुंदर और मनोहर रचनाएं हैं। नंबर 6, 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ईश्वरનું આપણે અહીંયા લખીશું भगवान अने प्रभु। फूलનું આપણે લખીશું पुष्प अने कुसुम। नंबर 7, कविता में कौन कौन से तत्व समाहित है? जवाब थशे प्राकृतिक सौंदर्य, ईश्वर की रचना, संगीत, ध्यान और आध्यात्मिक भावना। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखे। तो अहीं आपने जे शब्द नीचे लाइन दर्शावेल छे तेनुं आपणे फरीथी वचन बदली अने नवुं वाक्य लखवानुं छे। शरू करिए। नंबर 1, उसने दरवाजा खोल दिया है। तो दरवाजानुं आपणे परिवर्तन करी आ रीते वाक्य लखीशुं, उसने दरवाजे खोल दिए हैं। नंबर 2, तुम छाता लेकर कहाँ जा रहे हो? तो जवाब थशे तुम छाते लेकर कहाँ जा रहे हो। नंबर 3, डाली झूल रही है। डालियाँ झूल रही है। नंबर 4, मैं आज पाठशाला नहीं जाऊंगा। तो लखीशु हम आज पाठशाला नहीं जाएंगे। नंबर 5, बच्चे प्रार्थना करते हैं। तो आप लखीशु बच्चा प्रार्थना करता है। प्रश्न नंबर 7, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो अहीं आपने एक अधूरु काव्य आपेल छे, बेज वाक्य छे, बेज पंक्ति छे अने तेने आपणे वधारी अने पूर्ण करवानुं छे। मैं अहींया आ रीते जवाब तैयार करेल छे, ते तमे एक वखत वांची जजो अने तमारी नोटमां लखी जजो। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो अहीं आपने ज्ञान शब्द छे तो तेमां आपणे उपसर्ग अने प्रत्यय आ रीते जोड़ीशुं और आपणे अहींया लखीशुं तो जवाब बनी जशे अज्ञान। नंबर 2 में मानव तो मानवता। नंबर 3
કુલ ઇન તો કુલિન. નંબર 4 હિંસામાં આપણે જોડીશું જોડીશું તો જવાબ થઈ જશે અહિંસા. નંબર 5 શાનમાં આપણે જોડીશું દાર એટલે જવાબ થઈ જશે શાનદાર. नंबर 9 पंक्तियों का भावार्थ लिखे. तो अहीं आपने बे पंक्ति आपी छे तेनो आपणे भावार्थ आ रीते लखवानो छे. बीजी पंक्ति छे अहींया आ रीते आपी छे तेनो पण आपणे भावार्थ आ रीते लखवानो छे. प्रश्न नंबर 10 शब्दकोश के क्रम में लिखिए. तो अहींया आपणे केटलाक शब्दो आपेला छे અને તેને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે. તો આ રીતે તમારે બધા જવાબ લખી લેવાના છે.